हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्राचीन मिस्र की एक ऐसी किताब के बारे में जो इतिहास की सबसे रहस्यमयी और डरावनी किताबों में से एक मानी जाती है। इसे अंग्रेजी में बुक ऑफ द डेड कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका असली नाम बुक ऑफ कमिंग फोर्थ बाय डे है, यानी दिन में निकलने की किताब। ये कोई सामान्य किताब नहीं थी। ये एक जादुई गाइड थी जो मृत व्यक्ति की आत्मा को पाताल लोक की खतरनाक यात्रा में मदद करती थी, ताकि वो आखिरी जीवन मतलब स्वर्ग तक पहुंच सकें। तो चलिए आज जानते हैं इस किताब के इतिहास, उसके जादुई मंत्रों और हार्ट वेइंग या दिल तोलने की अनोखी प्रक्रिया के बारे में। इस किताब की शुरुआत लगभग 4000 साल पहले न्यू किंगडम मतलब 1550 बीसी के आसपास हुई थी, लेकिन इसकी जड़ें और भी पुरानी हैं। सबसे पहले ओल्ड किंगडम में फिरौन उनास के पिरामिड की दीवारों पर जो लिखा मिला उसे हम पिरामिड टेक्स्ट कहते हैं। ये सिर्फ राजा के लिए थे, ताकि वो आकाश में देवताओं के बीच अपनी जगह बना सकें। खास बात यह है कि इनमें इंसानों और जानवरों के चित्र अधूरे या कटे फटे बनाए जाते थे, ताकि वो मृत राजा को नुकसान ना पहुंचा सकें। फिर मिडिल किंगडम आया तो ये अधिकार आम अमीर लोगों को भी मिल गए। दीवारों की जगह ये मंत्र ताबूतों या कॉफिन्स पर लिखे जाने लगे, इसीलिए इन्हें कॉफिन टेक्स्ट कहा गया। यहीं से आफ्टर लाइफ मतलब मृत्यु के बाद का जीवन का लोकतांत्रिकरण हुआ, मतलब जो कि आम लोगों तक ये रिचुअल्स जो है वो पहुंचने लगे। न्यू किंगडम आते आते ये मंत्र एक नए रूप में आए। अब ये दीवारों पर नहीं बल्कि पपाइरस, जो कि उस ओल्ड मिस्र में जो है वो एक कागज़ की तरह इस्तेमाल किया जाता था, उस पर लिखे जाने लगे और इनके साथ खूबसूरत तस्वीरें भी बनाई जाने लगी। सबसे मशहूर कॉपी है पपाइरस ऑफ एनी की। 1888 में ब्रिटिश म्यूजियम के एजेंट E.A. वॉलिस बज ने इसे लश्कर, जो कि इजिप्ट के पास एक कब्र में खोजा था। एनी तेबेबिस का एक शाही मुंशी था। इस किताब को जादू और धर्म दोनों माना जाता था। मिस्रवासियों के लिए जादुई बातें करना या स्पेल्स जिनको बोलते हैं उतना ही जायज था जितना कि देवताओं से प्रार्थना करना। उनका मानना था कि किसी चीज का नाम जानने से उस पर काबू पाया जा सकता है। इसीलिए इस किताब में सारे देवी देवताओं और राक्षसों के रहस्यमयी नाम दिए गए थे। इस किताब में करीब 192 मंत्र या स्पेल्स हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और मशहूर है स्पेल 125 मंत्र 125, यानी दिल तोलने, जिसको इंग्लिश में वेइंग ऑफ द हार्ट की रस्म बोलते हैं, कहा जाता है। इसे नेगेटिव कन्फेशन या नकारात्मक स्वीकारोक्ति की भी कहते हैं। आइए इस दृश्य को समझते हैं। सबसे पहले मृतक का आगमन। मृत व्यक्ति जैसे एनी को देवता लेकर आते हैं। फिर उसके बाद मात का पंख। तराजू के एक पलड़े में सच्चाई और न्याय की देवी मात का पंख रखा जाता है। अनुबिस का काम। सियार के सिर वाले देवता अनुबिस मृतक के दिल को तौलते हैं। ये दिल इंसान की रूह, बुद्धि और याददाश्त का प्रतीक था। थोथ लेखा जोखा। चौथा नंबर है थोथ लेखा जोखा। बगुले के सिर वाले देवता थोथ ज्ञान और लेखन के देवता बोलते हैं इनको, इस परिणाम को लिखते हैं। नंबर 5 नकारात्मक स्वीकारोक्ति। इससे पहले मृतक 42 देवताओं
के सामने अपनी बेगुनाही की कसम खाता है। वो कहता है, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने चोरी नहीं की, मैंने किसी की हत्या नहीं की, मैंने नदी का पानी नहीं रोका, मैंने किसी की रोटी नहीं चुराई। इसके बाद 6वें नंबर पर आता है एमिट या भयानक राक्षस। अगर दिल पंख से भारी निकला यानी मृतक पापी था, तो शेर, दरियाई घोड़े और मगरमच्छ का मिश्रण एमिट उस दिल को खा जाता है और आत्मा को हमेशा के लिए विनाश कर देता है। नंबर 7 पर आता है ओसिरिस का फैसला। अगर दिल हल्का निकला, मतलब कि उसका दिल साफ था और वो बेगुनाह था, तो अंडरवर्ल्ड के देवता ओसिरिस मृतक को फील्ड ऑफ रीड्स या स्वर्ग जिसको बोलते हैं हमारी जबान में, उसमें जाने की इजाजत दे देते हैं। हार्ड वेइंग के बाद भी आत्मा का सफर खत्म नहीं होता। उसे पाताल लोक में तरह तरह की बाधाओं को पार करना होता है। इस किताब में वो मंत्र हैं जो कि आत्मा को ये ताकत देते हैं कि वो पाताल लोक में इस तरीके की जो तरह तरह की बाधाएं हैं उनको आसानी से पार कर सकें। इसमें सबसे पहला आता है रा की सवारी और इसका मंत्र है 100, स्पेल नंबर 100, रा की सवारी। आत्मा को सूर्य देवता रा की सोलर बार्क या नाव में बैठने की इजाजत देता है ताकि वो हर रात अंडरवर्ल्ड की यात्रा करके फिर से जन्म ले सके। नंबर 2, खतरों से बचाओ। स्पेल 31, 36 और 40, मतलब मंत्र 31, 36 और 40 ये खतरों से बचाव के लिए यूज किए जाते हैं। कुछ मंत्रों में दिखाया गया है कि मृतक मगरमच्छ, सांप और खतरनाक कीड़ों पर भाला चला रहा है। एमुलेट्स, मृतक के शरीर पर स्कारब, गोबर की भंग और जेड, पत्थरों के ताबीज रखे जाते थे जिनके ऊपर मंत्र लिखे होते थे। इनका मकसद शरीर को सड़ने से बचाना था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई एक निर्धारित किताब नहीं थी। हर व्यक्ति अपनी मर्जी के मुताबिक मंत्र चुन सकता था। जैसे आज हम सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट बनाते हैं कि हमें कौन सा सॉन्ग पसंद है, उसके हिसाब से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। उस जमाने में भी इस किताब के मंत्रों को लोग अपनी तरीके से चूज करते थे और यूज करते थे। हालांकि 26वें राजवंश सेट पीरियड के दौरान इसे मानकीकृत या स्टैंडर्डाइज्ड किया गया और मंत्रों को 1 नंबर दिया गया। इसके बाद इसके 2 वर्जन जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस हुए। पहला था थेबन वर्जन जो कि न्यू किंगडम का सबसे आम वर्जन था, और इसके बाद आता है सेट वर्जन जो कि बाद में स्टैंडर्ड वर्जन जो है वो बना। आखिरी बार इस किताब का इस्तेमाल लगभग 50 BC तक हुआ। इसके बाद यह परंपरा खत्म हो गई, लेकिन 19वीं सदी में जब इसका फिर से पता चला तो इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दोस्तों, बुक ऑफ डेड सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि प्राचीन मिस्र वासियों की मृत्यु, न्याय और अनंत जीवन के प्रति गहरी आस्था का दर्पण है। ये हमें बताती है कि 4000 साल पहले भी इंसान ये मानता था कि उसके कर्मों का हिसाब होगा, जिसे हम नेगेटिव कन्फेशन कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय।